अब हमें एक और क्वेश्चन दिया गया है। इसमें हमें एक एक्सप्रेशन दिया है जो कि है a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n। अब हमें यह फाइंड करना है कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है वह n की किस वैल्यू के लिए a एंड b के ज्योमेट्रिक मीन को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें दो नंबर्स गिवन है जो कि है a एंड b। अब यदि हम इन दोनों नंबर्स के बीच में एक और नंबर इंसर्ट करें जो कि है g, और ये तीनों नंबर्स मिलकर एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएं, तब जो g है वो a एंड b का ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है और इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी के इक्वल होती है। अब हमें यह फाइंड करना था कि n की किस वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n a एंड b के ज्योमेट्रिक मीन को रिप्रेजेंट करेगा। तो माना यह जो एक्सप्रेशन गिवन है वह a एंड b का ज्योमेट्रिक मीन है, तो इसकी वैल्यू g के इक्वल हो जाएगी। अब सिंस हमें g की दो वैल्यू मिल चुकी है और ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होनी चाहिए क्योंकि दोनों ही a एंड b के ज्योमेट्रिक मीन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो हमें अब इक्वेशन मिली है उसे हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। जब हम इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तब हमें कुछ इस प्रकार की एक इक्वेशन मिलेगी। अब फर्स्ट टू टर्म्स में हम a की पावर n+1/2 कॉमन लेंगे और जो लास्ट टू टर्म्स हैं उनमें हम b की पावर n+1/2 कॉमन लेंगे, तब हमें कुछ इस प्रकार की एक इक्वेशन मिल जाएगी। अब दोनों टर्म्स में हम a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2 कॉमन लेंगे, तब हमें कुछ इस प्रकार की इक्वेशन मिलेगी। अब सिंस a और b की वैल्यू इक्वल नहीं है, तब जो फैक्टर है a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2 यह 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो इससे हम पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे तो हमें इस प्रकार की एक इक्वेशन मिल जाएगी। अब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। अब इसमें हम पूरी इक्वेशन को b की पावर n+1/2 से डिवाइड कर देंगे, तब हमें कुछ इस प्रकार की इक्वेशन मिल जाएगी। अब इस इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब जो इक्वेशन हमें मिली है उसमें हम 1 को लिख सकते हैं a/b की पावर 0, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी नॉन जीरो क्वांटिटी की पावर यदि 0 हो तब उसकी वैल्यू हमें 1 के इक्वल मिलती है। अब ये जो हमें इक्वेशन मिली है a/b की पावर n+1/2 इज इक्वल टू a/b की पावर 0, इसमें देखें तो दोनों तरफ बेस इक्वल है, तो इसका मतलब है कि इनकी जो पावर्स है वो भी इक्वल होनी चाहिए। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि n+1/2 की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, और जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमें n की वैल्यू -1/2 के इक्वल मिलेगी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन में जो गिवन एक्सप्रेशन था वह n इज इक्वल टू -1/2 के लिए a एंड b के ज्योमेट्रिक मीन को रिप्रेजेंट करेगा।